बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार से हमने आपकी मुलाकात करवानी है आज। और होता क्या है कि आजकल आप देखें रोज़ाना नई फिल्में बन रही हैं, नए ड्रामे बन रही हैं, एक बहुतात है जो मीडिया इंडस्ट्री में काम हो रहा है। अब उस बहुतात में बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करें, तकरीबन 2 दहाइयों पहले की बात करें, तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि अदाकारी में आते थे, और वो ऐसे लोग होते थे जो कि वाकई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते थे और उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न पर चांस मिलता था। और वो जो अदाकार होते थे सब में मकबूल होते थे। उनको अगर हम कौमी अदाकार कहें तो गलत नहीं होता था, क्योंकि पूरी कौम उन्हें जानती थी, पहचानती थी और उनके फ़न को मानती थी। उसी दौर के एक ज़बरदस्त अदाकार जो आज भी अदाकारी करते हैं, तो कमाल अदाकारी करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और करियर का आगाज़ उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया था। अपने बड़े भाई का किरदार उन्होंने किया था, जो उनके बड़े भाई पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर हैं वो भी, तो उनका बचपन का रोल उन्होंने प्ले किया था। और उसके बाद फिर वो अगर हम टेलीविज़न और फिल्मों की तरफ चले गए और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो फिल्में और ड्रामे की। कुछ अर्सा वो फिर फिल्म स्क्रीन से और टेलीविज़न स्क्रीन से गायब भी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद शेख साहब के भाई, जिन्होंने जावेद शेख साहब के कैरेक्टर से आगाज किया था, सलीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। एन ऑनर टू हैव यू सर। सबसे पहले तो ये बताएं, हाल अहवाल जानने से भी पहले आपके फैंस ने हमें सवालात भेजे और उन्होंने कहा भाई इनसे हाल अहवाल जानने से पहले ये पूछिएगा सर आप कहाँ गायब हैं आजकल? मैं वाकई कुछ अरसे से गायब हूँ स्क्रीन से। एक तो थोड़ा बिजनेस में लगा हुआ था। एक अपना मैंने ब्रांड लॉन्च किया है कपड़ों का, उसमें लगा हुआ था, और थोड़ा सा काम की तरफ थोड़ा कम था। फिर कोविड आ गया, आपको पता है, तो कोविड की वजह से भी 1-2 साल ऐसे गुजरे जिसमें काम कम था। और मैं आई लिव इन लाहौर, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा कराची जाना कम होता है, तो मैं स्क्रीन से आउट था। लेकिन यह है कि अब मैंने शुरू कर दिया दोबारा से काम, और आप सबको नजर आऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। आप सर बता दें कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? हाल अहवाल अब बता दें। लोगों की जान में जान आई है, लोग देख रहे हैं अब। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग वाकई मुझे जब मिलते हैं, कहीं भी मैं जाता हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, और यही सवाल था। अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया और मैंने ये जवाब दे दिया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आऊंगा। और काम मैंने दोबारा से शुरू कर दिया है। और ये काम ऐसा है कि आपको पता है कि जो एक्टर होता है वो सारी जिंदगी जो है ना, उसको ये शौक रहता है, चाहे वो कोई भी काम में पड़ जाए, किसी भी बिजनेस को शुरू कर ले, लेकिन ये जो है एक एक्टिंग का शौक, ये जाता नहीं है। शौक जाता नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपका जो, मैं थोड़ा सा अगर माजी में लेकर जाऊं, आपने अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो किया था प्लाज़ा क्वार्टर से, कराची में प्लाज़ा क्वार्टर से, और वहाँ पर आप जो है वो अपनी जवानी के दौर में मोटरसाइकिल भी दौड़ाते फिरते थे। और वो चूँकि इलाका मेरा भी इलाका रहा है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। वहाँ से आपने सफ़र शुरू किया और फिर आप जो है वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर आए और छा गए। तो आपकी तबीयत हमेशा से ऐसी ही इसी तरफ माइल थी? मैं बिल्कुल प्लाजा में मैं कराची में ही पैदा हुआ हूँ, और प्लाजा में हम रहते थे सारे। वहां पर मैं क्रिकेट भी खेलता था। मुझे एक तो क्रिकेट खेलने का शौक था, क्रिकेटर बनने का शौक था, लेकिन वो तो नहीं बन सका, तो मैं इस फील्ड में आ गया। और बस एज अ चाइल्ड स्टार मैंने बहुत काम किया कराची टीवी से। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते, आपको पता है कि एक चैनल होता था और एक चैनल में बड़ी मुश्किल से काम मिलता था, तो बड़ा इंतजार करना पड़ा, बड़ा जिसको कहते हैं ना रगड़ा खाना पड़ा। लोग जाते थे पाकिस्तान टेलीविजन, हम जाते थे, पास नहीं होता था अंदर जाने के लिए, बड़ी मुश्किल से अंदर जाना मिलता था। और फिर उसके बाद कई काम मिले ना मिले, वो ये तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन यह है कि फिर 89 में शोएब मंसूर साहब को एक हीरो चाहिए था सुनहरे दिन के लिए, सुनहरे दिन उसका ऑडिशन हुआ। फिर वो 1-2 साल, आपको पता है शोएब साहब का एक स्टाइल है कि बड़ा आराम से काम करते हैं, और मुझे जरा बेचैनी थी कि कब ये ड्रामा ऑन एयर जाएगा और कब मैं फेमस हो जाऊंगा और कब मैं लोगों को मतलब मुझे पहचानेंगे लोग। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम भी आ गया जब ड्रामा ऑन एयर गया। तो फिर मुझे भी समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, इतना हिट माशाल्लाह, और आज भी लोग उसको पसंद करते हैं, उस ड्रामे को आप भी देखते हैं। अच्छा, आपके सर बहुत सारे और ऐसे ड्रामे जो लोगों के जहनों पर नक्श हैं। मिसाल के उसमें एक तो अनोखा लाडला है,
वो भी बड़ा पॉपुलर आपकी एक सीरीज थी और जो बड़ी चली, और पीटीवी को ये शर्फ हासिल है कि सारे बड़े एक्टर्स जो हैं उन्होंने बेसिकली उनको परखा और उनके काम की एक तरह से उनको सराहा। और आपने जो बात की कि उस वक्त एक इदारा होता था और उसमें ज़्यादा घुसना भी मुश्किल होता था, क्या वो बेहतर दौर था या अब बेहतर दौर है? क्योंकि उस वक्त तो फिर ज़ाहिर है चेक एंड बैलेंस भी होता था, ये भी देखा जाता था भाई टैलेंटेड कितना है बंदा जो आ रहा है एक्टिंग करने। अब आजकल तो फिर वो लोगों को ये भी गिला शिकवा होता है कि भाई पर्ची आ गई और किसी ने कह दिया और किसी का बेटा और किसी का रिश्तेदार। उस जमाने में टैलेंट की कितनी कदर कीमत होती थी? देखिए आजकल भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और गॉड गिफ्टेड होता है एक्टर, कुछ बनते भी हैं। आजकल पर्ची भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहले तो आपकी पर्ची नहीं चलती थी, आपकी एक्टिंग चलती थी, परफॉर्मेंस चलती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था किसी को एक चांस मिलना। तो उसकी कदर भी होती थी एक्टर्स को कि मुझे अगर एक सीन भी मिल गया है तो मुझे उसको परफॉर्म करना है और मुझे आगे बढ़ना है। आजकल तो इतना आसान हो गया है कि आप रात में लोग इकट्ठे होते हैं और बैठते हैं तो एक हीरो आ जाता है, दूसरा विलन आ जाता है, तो इस तरह से एक मीटिंग होती है और फिर इस तरह से फिल्में भी बन रही हैं और ड्रामे भी बन रहे हैं। लेकिन इसमें आजकल मैं ये भी कहूंगा कि बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन सारे अच्छे एक्टर नहीं है। मतलब हर बंदा अगर समझे कि वो एक्टर बन गया है तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है एक्टर बनना। उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत सारी लगन की जरूरत है, तो ये पैशन चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बड़ा आसान काम है, आपने बस कैमरे के सामने खड़े होकर दो चार बातें ही तो करनी है। एंकरिंग के हवाले से भी बहुत सारे लोग कहते हैं या एक्टिंग के हवाले से कहते हैं इसमें क्या है, बस आपकी थोड़ी सी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितना जो है वो इसके अंदर खून पसीना बहाना पड़ता है। आपकी एक्टिंग में इंस्पिरेशन कौन रहा, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर का भी बताइएगा। इंस्पिरेशन तो ऐसा लेनी चाहिए, अच्छी बात है। मैंने कभी भी इस तरह से कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, और ये आपको जब इंसान एक्टिंग कर रहा होता है तो उसमें अंदाज भी पता चल जाता है कि किसी को कॉपी नहीं कर रहा। तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन मैंने सीखा जो है बहुत कुछ अपने भाई से, जावेद शेख साहब से बहुत कुछ सीखा जा रहा है। उनको सीख के, हम देख के उनको बड़े हुए हैं। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। और एक्टिंग में बहुत सारे लोग थे, जैसे मैंने काम किया शुरू के दिनों में कवि साहब से, कवि साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ बेरोज हैं, बहुत सारे चीजें सिखाते हैं, हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो ऐसी चीजें, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी हमारे साथ थे, जैसे मुनव्वर सईद साहब थे, उनके साथ मैंने एक सीरियल किया लाहौर पीटीवी में, उनसे बहुत सीखने को मिला। फिरदौस साहब हैं, तो मैंने कोशिश की है कि अपने सीनियर्स के साथ मैं बैठता था, उनसे बिल्कुल सही बातें भी करता था। नहीं भी होता था तो उनसे मैं जरा हंसी मजाक, ताकि मुझे कुछ बातें सीखने को मिले। उनका किस तरह से वो रिहर्सल कर रहे हैं, किस तरह से स्टेप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं मेरा ख्याल है कि आजकल नहीं हो रही। आजकल जो माशाल्लाह से यंगस्टर्स हैं जो आने वाले हैं, जिनको शायद वो समझते हैं कि वो एक्टर्स हैं, वो अपने सीनियर्स की इज्जत भी नहीं करते और सीनियर्स को कुछ समझते भी नहीं। बिल्कुल, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। अच्छा ये बताइए सलीम साहब, क्योंकि आपने तो शोएब मंसूर साहब के साथ आगाज किया था, तो वो तो रगड़ा भी बहुत था, और वो सीनियर भी ऐसे कि जिनका माइंड ऐसा कि आज भी वो कोई भी चीज़ करते हैं तो अल्टीमेट क्रिएटिविटी ही होती है। तो वो तजर्बा भी तो होता है ना कि आपकी जो आगाज जहाँ से हुआ है वही इतना टफ था और उसको इतने अच्छे लेवल से कर देना, दैट मेक्स यू अ कंप्लीट एक्टर। मैं तो समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने उससे पहले भी छोटे छोटे बहुत काम किए थे, सिंगल प्लेस भी बहुत किए थे, लेकिन जो शोएब साहब मुझे मिले तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि इतना अच्छा डायरेक्टर मुझे मिला, जिसने मुझे जो मेरा स्टार्ट था वो मुझे बड़ा अच्छा मिला। इसी वजह से कि एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत डांट भी खाई है उनसे। मुझे आज भी याद है एक सीन, उन्होंने एक पूरा एक पेज का सीन था और वो उन्होंने मुझे कहा कि ये वन शॉट है। तो वो वन शॉट तो था, वन शॉट सीन करने में कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन ये है कि वो मैं उस वक्त थोड़ा सा घबरा गया। मेरा और वो गुलशेर जो कर्नल कासिम थे, बिल्कुल उसमें शेर का मेरा सीन था और मैं ही बोले जा रहा था उसमें, और गुलशेर साहब उतर रहे थे सीढ़ियां और मैं उसको बोलते 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 उतर रहा था। तो हुआ ये कि एक दफा मैं कुछ भूल गया, कुछ मूव्स मेरी गलत हो गई, तो शोएब साहब ने कहा नहीं दोबारा होगा। तो बस मेरी वहां शायद जान निकल गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, मेरे से गलती हो गई, नया नया था। और वो आप यकीन जानिए कोई 40 to 50 रीटेक्स मैंने दिए उस शॉट की, वो मुझसे सीन नहीं हुआ।
और वो सीन नहीं हुआ और आखिर में शोएब साहब ने ऐसे मुझे स्क्रिप्ट लिया और मुझे कहा कि ये पेन से ऐसे करके काट दिया और बोला इसको 2 टुकड़ों में मैं करूंगा, अब तुम्हारी वजह से तुमने इतना बुरा परफॉर्म किया है। और ये और मेरी वो जो आधा होना था वो भी मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सीन जब हुआ, लेकिन वो जब मैंने देखा तो उन्होंने इतना अच्छा एडिट किया था कि वो समझ नहीं आया कि मैं इतना घबराया हुआ था उसमें। तो ये मेरा एक उसमें ऐसा था एक वाकया जो मुझे आज भी याद। क्या बात है, जबरदस्त। वाकई शोएब साहब की भी क्रिएटिविटी के क्या कहने हैं। वो जब किसी भी चीज़ को जिस तरह कहते हैं ना, किसी प्रोजेक्ट को हाथ लगाएं तो सोना हो जाता है, वो लोगों को हमेशा ही बहुत पसंद आता है। सलीम साहब, फाइनली आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कितनी जल्दी नाजरीन आपको देखेंगे स्क्रीन पर? आजकल तो आपको पता है कि कुछ थोड़ा सा 2-3 ऐसे काम थे जिसमें मैंने फोकस किया हुआ है। मैं प्रोडक्शंस भी करता हूँ और अनोखा लाडला में आपको बताऊं मेरी अपनी प्रोडक्शन थी जो पीटीवी पे चली थी। तो और आगे कुछ वेब सीरीज हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ फिल्म भी प्लान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर बहुत जल्द सबको नजर आऊंगा और काम करता दिखाई दूंगा। इंशाल्लाह जी, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर और सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी इंशाल्लाह। सलीम शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यस, और मैं आपको एक बात, हमने आपकी तबीयत के हवाले से भी कुछ खबरें सुनी थी, तो आई होप यू आर 100%। जी जरूर। हाँ, कि आपकी तबीयत नासाज थी कुछ? जी बिल्कुल, मैं बीमार हो गया था थोड़ा सा और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोगों की दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, फैमिली की, फ्रेंड्स की और फैंस की। तो ये दुआएं ही हैं जो आज मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और काम भी कर रहा हूँ। और दूसरा मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ये नहीं है कि मैं आपके शो पे अभी बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि जब आपका शो शुरू हुआ था तो मैं अपनी बेगम से कहता था कि ये शो ही मैं देखता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को बहुत लोगों ने कॉपी किया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सर, आपसे तो सर ये पता नहीं कौन से लेवल का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ऑनर टू हैव यू। बड़े अरसे से हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको शो पर लें। आज रात को नींद नहीं आएगी भाई, हमें आज रात को तो नींद नहीं आती। बिल्कुल। और सर अगर आप अच्छा नहीं सर, आप तो बड़े एक्टर्स में शुमार होता है पाकिस्तान में आपका नाम, और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। दिस वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम यू फॉर बोथ ऑफ अस, और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग योर मूवी एंड ड्रामाज अगेन ऑन द स्क्रीन। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे आपकी खिदमत में